दोस्तों, आप कैसे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए अब मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले मैंने बायोलॉजी के 2 से 3 चैप्टर पढ़ा। सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है एंड ह्यूमन रिस्पिरेशन या तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको पढ़ाया था। आज मैं आपको ह्यूमन आइस एंड ह्यूमन स्केलर सिस्टम, जिसको आप कंकाल तंत्र कहते हैं, 2 चैप्टर आपको पढ़ाऊँ। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन आइस से। हमारा ह्यूमन आइस का देख रहे हैं कि आँख का साइज़ ऐसा होता है, लेकिन वास्तविकता ऐसा नहीं होता दोस्तों। हमारा ह्यूमन आइस का साइज़ ऐसे होता है। आगे में जो दिख रहा है वो सिर्फ है, बाहर के पीछे होता है। चलिए आई को जो स्टडी कहते हैं उसको ऑप्थोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्थोमोलॉजी कहते हैं जो आई का स्टडी करते हैं, ऑप्थोमोलॉजी कहते हैं। और क्या कहते हैं ऑप्थोमोलॉजी का? जो आई का डॉक्टर होता है उसको ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑप्थोमोलॉजिस्ट कहते हैं। देखो ऑप्थो ऑप्थोमोलॉजिस्ट आपका डॉक्टर क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्थोमोलॉजिस्ट। आई 2 प्रकार का होता है, एक सिंपल आई होता है, एक कंपाउंड या तो जटिल एक्सेस। सिंपल आई सरल, जिसको इमेज पूरी दिखाता है, उसको एडवांस लेवल का। जो इस सिंपल आई को एडवांस लेवल का, कंपाउंड को जो इमेज को टुकड़ों में दिखाता है। हमारे आँख का जो ऑर्बिट होता है कैनियम्स में रहती है। जो हमारा जो आँख का ऑर्बिट होता है कहाँ होता है? कैनियम में रहते हैं, कैनियम में रहते हैं। जो देखिए हमारा ये आँख है, ये जो हमारे पीछे का साइड होता है, ये हमारा आँख है पीछे का साइड। हमारे आँख में 3 लेयर होता है। जो फर्स्ट लेयर जिसको देख रहे हैं, सबसे बाहर वाला जो पार्ट जो उसको स्केलर कहा जाता है। स्केलर जिसको आप सफेद पटल कहते हैं। अब स्केलर को क्या कहते हैं? सफेद पटल। जो उसमें खून नहीं आता दोस्तों, उसमें खून नहीं होता। उसको ऑक्सीजन बाहर से लेता है। मतलब आँख का जो बाहरी होता है ना, उसी से अंदर से नहीं ले पाता, उस आँख के बाहर से ही ऑक्सीजन ले लेता। दूसरा आग का परत को चोरिड कहा जाता है, जो क्लोराइड कहते हैं। क्लोराइड या स्केलर को सफेद पता है, क्लोराइड जिसको उजला आँख में जो आँख देख रहे हैं, उजला पार्ट होता है ना, क्लोराइड कहता है। जो उजला पार्ट होता है उसको क्या कहता है? क्लोराइड। उसमें ऑक्सीजन होता है और ब्लड वेसल होता है, उसमें खून भी होता है। आँख का तीसरा लेयर जो लाल वाला दिखा उसको रेटिना कहते हैं, जिसको हिंदी में दृष्टि परत कहा जाता है। इमेज वहीं पे बनता है, रेटिना पे बनता है। हमारा इमेज का मतलब दृष्टि पटल में बनता है। या ये कोर्निया आँख का ऊपरा भाग होता है। कोर्निया क्या हो? आँख का ऊपरा भाग होता है, जो विंडो की तरह काम करता है। विंडो की तरह काम करता है। लाइट सबसे पहले कहाँ प्रवेश करता है? कोर्निया में प्रवेश करता है। तब कोई व्यक्ति आँख डोनेट करता है, मतलब कोई व्यक्ति चाहता है कि किसी को आँख दे दे, तो उसको कोर्निया ही लिया जाता है। पूरा आँख नहीं निकालता। आप लोग सोचते पूरा आँख डोनेट निकाले, तो ऐसा कोई बात नहीं, सिर्फ कोर्निया ही डोनेट किया जाता है। एक पचमा होता है आँख में आइरिस में परितालिका होता है, जो आप देख रहे हैं ना, जो काला के बीच में जो एक बिंदु जैसा होता है, उसको आइरिस कहता है, परितालिका कहते हैं। उसको कलर पार्ट आइस होता है, कलरिंग पॉइंट होता है। कलरिंग पॉइंट होता है आइरिस। तो कलर को वाला भाग कोई क्या कहता है? आइरिस का। आइरिस किसी का भूरा होता है, किसी का नीला होता है, इसी तरह होता है आइरिस। जो देख रहे हैं ना वहाँ पर पेन वाला, उसका। अब दूसरा ये पुपिल को पुतली कहा जाता है। डार्क ब्लैक स्पॉट होता है, ये धूप में छोटा हो जाता है, अंधेरे में बड़ा हो जाता है। धूप में जो पुतली होता है छोटा हो जाता है, धूप में छोटा हो जाता है, धूप में अंधेरे में बड़ा हो जाता है। आकार का मेंटेन आइरिस करता है, जो बोलता है कि जो पुरपी का साइज होता है उसको आकार का मेंटेन कौन करता है? जो पुतली का साइज को आइरिस करता है। कौन करता है दोस्तों? आइरिस करता है। जो पुतली का साइज को नियंत्रण करता है, आइरिस करता है। दूसरा होता है, दूसरा पढ़िए लेंस। हमारे आँख में उत्तर लेंस पाया, जिसको हिंदी इंग्लिश में कॉन्वेक्स कहा जाता है। ये उल्टा वास्तविक भलो क्या बोलता है दोस्तों? उत्तर दर्पण जो होता है ना दोस्तों, वास्तविक उल्टा बनाता है। उत्तर लेंस होता है वास्तविक उल्टा बना। जो हमारे माइंड के पीछे एक ऑप्टिक नर्व्स होता है, ऑप्टिक नर्व्स कहता है। ऑप्टिक नर्व क्या कहता है? वास्तविक उल्टा को वास्तविक सीधा बना देता है। रेटिना बनते हुए दिमाग उसे सीधा कर देता है। उस लेंस को पकड़ कर जो रखता है कैरेरी मसल कहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, हर एग्जाम में पूछा गया कहता है हमारे लेंस में जो उत्तर लेंस होता है कौन पकड़ कर रखा हुआ रहता है? बोलो किस पर पकड़ कर रखा हुआ? इसको क्या बोलते हैं? कैरेरी मसल कैरेरी मसल को। ऑप्टिक नर्व में क्या होता है? जो आई ब्रेन को पहचान करता है। ऑप्टिक नर्व मतलब जो आँख जो उत्तर लेंस उल्टा वास्तविक उल्टा बना उसको सीधा करने का काम करता है। रेटिना का इमेज बनता है। इसको दृष्टि पटल कहा जाता है। रेटिना का
फोटो रिसेप्टर सेल कहा जाता है। रेटिना में कौन सा, रेटिना में जो होता है उसको फोटो रिसेप्टर सेल कहा जाता है, फोटो रिसेप्टर सेल कहा जाता है। रेटिना में दो प्रकार का सेल पाया जाता है, एक कौन सेल, एक रोड सेल। कौन सेल, कौन मतलब शंकु कोशिका एंड रोड में सल्कायन कोशिका। कौन मतलब शंकु कोशिका एंड कोड मतलब सल्कायन कोशिका। कौन सेल मतलब शंकु कोशिका एंड रोड में सल्कायन। कौन सेल कलर को दिखाता है, कलर को दिखा रहा है, उसी कारण कौन सेल 1 करोड़, हमारे कौन सेल में इतना काबिलियत होता है तो 1 करोड़ का जो 1 करोड़ रंग में वो डिफरेंस पैदा कर सकता है, 1 करोड़ देख सकता है, 1 करोड़ रंग में डिफरेंस पैदा कर देता है, इतना कौन सेल में समझा होता है। जानवरों में कौन सेल नहीं पाया, जानवरों में कौन सेल पाया जाता नहीं, इसलिए जानवर को दो ही रंग दिखता है, काला दिखेगा उजला दिखेगा, काला दिखेगा उजला। हम लोग कितने भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा क्यों नहीं पहने, उसको दो ही रंग दिखेगा, या तो काला दिखेगा या तो उजला दिखेगा। रोड सेल, इस रोड सेल को सल्कायन कोशिका कहा जाता है। व्हाइट और ब्लैक प्रकाश दिखाता है। नाइट, उसके कमी से इंसान को नाइट ब्राइटनेस होता है, या तो नाइट ब्राइटनेस होता है, रतौंधी होता है, जिसको बोलते हैं रतौंधी हो गया रोड सेल। तो रोड सेल की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। एंड जेरोफेरेमिया कहा जाता है, जो आँख में खुजली और आंसू आ जाते हैं, इसको कहा जेरोफेलेमिया कहा जाता है। अगर किसी में जेनेटिक प्रॉब्लम होता है तो कोई सेल में, तो कौन सेल में होता है, कौन सेल में आपको कलर ब्रांडेड हो, कलर ब्रांडेड में आप 3 रंग में डिफरेंस नहीं कर पाते, एक ब्लू हो गया, एक रेड हो गया, एक ग्रीन हो गया। कलर ब्रांडेड में कौन सा रंग का डिफरेंस नहीं कर पाएगा, ब्लू, रेड और ग्रीन का। एक भर्तुअट बॉडी होता है, भर्तुअट जो जलीय भाग होता है, आँख में आंसू रहती है, जो दोनों आँख में रहता है, जो भीरियस बॉडी होता है, भीरियस टीयर आंसू रहता है, आँख के गोलों का मेंटेन करता है। जो हमारा आँख का गोल होता है उसको कौन मेंटेन करता है, भीरियस कहते हैं। भीरियस में क्या आता है, आँख में आंसू आता है, आँख में आंसू आता है। इसका बनाने का काम होता है लेक्लियम ग्रैंड कहा जाता है। हमारे आँख के आंसू को बनाने का कौन सा काम होता है, लेक्लियम ग्रैंड कहा जाता है, लेक्लियम ग्रैंड। एक होता है एक्यूएस में वाटर और टीयर्स, जल और आंसू दोनों होते हैं। एक्यूएस में जो वाटर और जल दोनों होता है, एक्यूएस में वाटर और जल दोनों होता है। एक स्पॉट में दो बिंदु रहता है, एक रेटिना में रहता है, रेटिना में एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, एक येलो स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट में कौन प्लस रोड सेल नहीं पाया जाता है, ब्लाइंड स्पॉट में कौन सेल नहीं पाया जाता, या इमेज नहीं बनता, यहाँ पे इमेज नहीं बनता, यहाँ पे इमेज नहीं बनता। इसमें कौन सेल नहीं पाया जाता, कौन रेड सेल नहीं पाया जाता। येलो स्पॉट में फोबिया बिंदु होता है, इसमें रेड एंड सेल दोनों बहुत ज़्यादा हो रहता है। चलिए दोस्तों, आई खत्म हो गया 7 मिनट में। अब आपको ले जाता है स्केलर सिस्टम में। स्केलर सिस्टम को आप कंकाल तंत्र कहते हैं। उसको बोन्स का अरेंज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी, अरेंज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसको कहा जाता है कैनस सिस्टम, कंकाल तंत्र कहा जाता है। हड्डियों और संज्ञों के व्यवस्थित क्रम को कंकाल तंत्र कहते हैं। बोन मतलब हड्डी होता है या अस्थि होता है, हिंदी में आपको हड्डी बोले या अस्थि बोले। उसको अध्ययन को ऑस्ट्रोलॉजी कहते हैं, क्या तो ऑस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, ऑस्ट्रोलॉजी। और जो उसका डॉक्टर होता है ऑर्थोलॉजी कहा जाता है, ऑर्थोलॉजिस्ट कहा जाता है। हड्डी का डॉक्टर को क्या कहता है, ऑर्थोलॉजी कहता है। जो इसका स्टडी करता है ऑस्टियोलॉजी कहता है, ऑस्टियोलॉजी। ये तो बोन का अध्ययन करने वाला को क्या कहता है, ऑस्टियोलॉजी। और जो डॉक्टर होता है उसको ऑर्थोलॉजी कहता है, ऑर्थोलॉजी। बोन आर स्ट्रॉन्गिंग टिश्यू, बोन क्या स्ट्रॉन्गिंग टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी, बोन का क्या स्ट्रॉन्गिंग टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑस्टेकल लास्ट एंड हमारे बोन्स में देयर 3 टाइप ऑफ सेल पाया जाता है। एक ऑस्टेकल लास्ट का तो ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है, ऑस्टियोक्लाइड सेल पाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, एक कैल्शियम फास्फोर दोनों हड्डी में, हमारे हड्डी में कौन कौन सा पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है एंड कैल्शियम फास्फोर। कैल्शियम मतलब सेल कैल्शियम प्लस। हमारे हड्डी को ओशियन प्रोटीन पाया जाता है, ओशियन। हमारा पूछा जाता है क्वेश्चन का हमारे हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओशियन प्रोटीन पाया जाता है, ओशियन प्रोटीन पाया जाता है। हमारे हड्डी में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ओशियन प्रोटीन पाया जाता है। इन्फेंट जो हमारा शिशु होता है, जिसको आप उसमें 300 से लेकर 300 हड्डी पाया जाता है। टिश्यू में कितना हड्डी पाया जाता है, 300 हड्डी पाया जाता है। और अडल्ट में 206 हड्डी। अडल्ट में कितना हड्डी पाया जाता है, 206 हड्डी पाया जाता है। और टिश्यू में 300 C2 पाया। फंक्शन, हमारे हड्डी का काम क्या होता है, यह हमारे शरीर को ढांचा या तो फॉर्मेशन मतलब क्या ढांचा देता है, ढांचा मतलब क्या तो फॉर्मेशन करता है।
एंड ब्लड फॉर्मेशन, खून को निर्माण करता है। हड्डी का काम क्या है? सबसे मेन काम ब्लड फॉर्मेशन शरीर को ढाता देता है। गिफ्ट प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट, जो मुलायम अंगों का प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है। एस्टोरेशन ऑफ द मिनरल्स सेल्ड, खनिज तत्वों और लवणों को संगा करता है। जो भी एस्टोरेशन खनिज तत्व हो गया, खनिज हो, लवण हो गया, सबको क्या खनिज तत्व एंड लवणों को संगा करता है। फैट और लिपिड वसा को संगा, फैट और लिपिड को भी क्या संगा करता है। एडिपोज टिश्यू वासीय ऊतक स्टोर करता है। जो फैट और लिपिड को कौन स्टोर करता है? एडिपोज टिश्यू करता है। एडिपोज टिश्यू पूछा जाता है हमारे हड्डी में जो वसा का कौन था टिश्यू ऑब्जर्व करता है या तो संग्रह करता है, तो अब एडिपोज टिश्यू कह सकता है। स्केलेटल सिस्टम आपको अब जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में कितने हड्डी पाए? 206 हड्डी। एक्सिस स्केलेटल सिस्टम, एक्सिस एक्सट्रीम, आसिया कंकाल सर, एक्सिस आसिया कंकाल में एगो आर्टिया सेक्टर सिस्टम, एक एपेंडिकुलर एपिकुंडिकल स्केलेटल सिस्टम, जिसको आक्सीय कंकाल में मतलब उपभागीय हाथ। इसमें पाँव हाथ की हड्डी रहता है दोस्तों। इसमें एक्सियल स्केलेटल सिस्टम 80 बोन्स पाया जाता है। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम 80 बोन पाया जाता है। एपेंडिकुलर में 126 बोन पाया जाता है। दोनों जोड़े 206 हड्डी। सबसे पहले आपको एक्सियल बोन्स पाए, अक्षीय कंकाल था, इसमें आप कितना हड्डी पाया जाता है? 80। सबसे पहले कपाल की हड्डी जिसको कैनियम बोन कहा जाता है। कपाल को हड्डी का कहा जाता है कैनियम बोन कहा जाता है। कैनियम बोन क्या होता है? 8 गो। एक फोर्नेटर होता है, एक होता है पेरिएटर होता है, 2 गो टेम्पोरर होता है, 2 गो ओसिपेटर होता है, 1 गो सेपनोइड होता है, 1 गो इथमोइड होता है, 1 गो जोड़िएगा तो 8 गो। तो फिर हमारे कपाल का हड्डी में कितने हड्डी पाया जाता है? 8 गो। कौन कौन? फ्रोटनर पाया जाता है, 1 गो पेरिटियल पाया जाता है, 2 गो टेम्पोरर पाया जाता है, 2 गो ओकिपिएटर पाया जाता है, 1 गो सेपनोइड पाया जाता है, 1 गो इथमोइड पाया जाता है, 1 गो। टोटल जोड़िएगा हमारे कपाल में कितने हड्डी पाया जाता है? 8 गो। एंड फेशियल में चेहरे का हड्डी 14 पाया जाता है। चेहरे में कितने हड्डी पाया जाता है? 14 हड्डी पाया जाता है। पहले होता है लेकियम, अब ना लेकियम बोन्स पाया जाता है आँख के पास। लेकियम बोन्स कहाँ हुआ? लेकियम बोन कहाँ? आँख के पास होता है। क्या होता है? 2 गो होता है। लेकियम बोन क्या होता है? 2 गो। एक नेशनल बोन्स नाक के पास होता है। नेशनल बोन्स कहाँ पर? नाक के पास। उसमें क्या होता है? 2 गो। एक भोमर नाक के बीच में जो होता है नहीं, उसको क्या भोमर कहा जाता है। उसमें कितने हड्डी? 1 होते हैं। एक इन्फेयर नोजर कौनचा होता है, इन्फेरियर नोजल कौन, ये कितना हड्डी है? तो 2 गो होता है। तो जोड़िएगा 2 4 6 1 7 आया, 7 हड्डी हो गया। अब इधर आइए, जियोमेट्रिक सेल जो गला का हड्डी कैगो होता है? 2 गो। जियोमेट्रिक सेल कैगो होता है? गिल वाला गला का हड्डी तो 2 गो। अपर जो ऊपरी जबड़ा को मैक्सुलो कहा जाता है। ऊपरी जबड़ा को क्या? मैक्सुला हड्डी कैगो? तो मैक्सुला 2 गो। और निचली जौ को मेडिब्यूला कहा जाता है। मेडिब्यूला कहा जाता है। ऊपरी जो का मैक्सिलो कहा जाता है। 2 हड्डी। ऊपर जो ऊपरी जबड़ा को मैक्सुलो कहा जाता है 2, और निचली जो को मेडिब्यूला 1 कहा जाता है। प्लेटेनिक्स बोन कहा जाता है 2 गो। टोचा जोड़ेगा क्या होता है? 14 गो। फिर फेशियल कितने हड्डी पाए? जो 14 गो पाया जाता है। पहले का लेकियम कहाँ होता है? आँख के पास। नेशनल बोन कहाँ होता है? नाक के पास। भोमर कहाँ होता है? नाक के बीच वाला जो होता है ना, उसको बोलता है नाक के बीच वाला भोमर। इन्फेरियर नोजर कौनचा होता है? 2 गो। जो जियोमेट्रिक सेल बोन्स होता है गला का हड्डी होता है। जियोमेट्रिक सेल का होता है गला का हड्डी। अपर जो होता है ऊपरी जबड़ा मैक्सुला का, ऊपर जो को मैक्सुला कहा जाता है। लोअर जो का मेडिबुला का 1 गो। प्लेटेनिक्स बोन्स का 2 गो होता है। जबड़ा होता है मुबेला हार्चर का। चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी होती है। चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी का ऊपरी जबड़ा होता है मैक्सुला। जो मैक्सुला है चेहरे की सबसे बड़ी हड्डी का ऊपर जो कहते हैं, ऊपर अपर जो कहते हैं, अपर जो कहते हैं मैक्सुला कहा जाता है। अपर जो कहते हैं लोअर जो का हलचल कर सकता है। हमारे आँख में 3 तरह का हड्डी पाया जाता है। हर तरह का कितना हड्डी पाया जाता है? 6 गो। लेकिन कितने हड्डी पाया जाता है? हमारे आँख में हड्डी 6 हड्डी पाया जाता है। आँख में नहीं तो मतलब कान में कितने हड्डी पाया जाता है? 6 गो पाया जाता है। एगो स्टेपिज कहा जाता है, जो ह्यूमन बॉडी का सबसे छोटी हड्डी पाया जाता है। स्टेपिज कितने हड्डी होती है? 3 गो। स्टेपिज में कितने हड्डी होती है? 3 गो। स्टेपिज में कितनी हड्डी होती है? 3 गो। स्टेपिज में कितनी हड्डी होती है? 3 में। और दूसरा इनकस में कई को हड्डी पाया जाता है? 2 गो। इनकस में कितने हड्डी? 2। एगो मेलियस में कितने हड्डी? 2। इनकस को इनिभिया कहा जाता है, इधर हैमर कहा जाता है। हैमर थ्रोट गले की हड्डी को थ्रोइड बोन कहा जाता है। इसमें कितने हड्डी? जो निकला हुआ था लड़का का युवाकार का होता है थ्रोट बोन। गले की हड्डी को एक प्रकार एक होता है जो थ्रोइड बोन का था। स्केल खोपड़ी में 29 हड्डी पाया जाता है। खोपड़ी में पूरा माथा पूरा चेहरा से लेकर कितना हड्डी? गला से लेकर प्रकार बोलता है। खोपड़ी में कितनी हड्डी पाया जाता है? 29।
रिबस, रिबस मतलब साथी का डी, रिबस मतलब साथी का डी, साथी, साथी, सतरी मतलब सात, सात नहीं दोस्तों, साथी, साथी नहीं दोस्तों, साथी। हाँ, कितने पाया जाता है? बारह पेयर, 12 पेयर पाया जाता है, मानी 24 हड्डी पाता है। 12 पेयर पाया जाता है, 24 हड्डी। 1 से लेकर 4 तक जो पेयर होता है ट्रू रिबस होता है। 1 से 7 तक पेयर होता है ट्रू रिबस। 8, 9, 10 रिबस जो होता है फैल्स रिबस कहा जाता है। 11, 12 होता है फॉर्मेटिंग रिबस, जो को घुमागान पसरिया होता है। 11 से लेकर 12 फॉर्मेटिंग रिबस और घुमादार। एक टेस्ट में होता है, टेस्ट बोन को साथी वाले हड्डी को एस्ट्रोनमा कहा जाता है, एस्ट्रोनमा कहा जाता है, एस्ट्रोनमा। डोरिया का टोटल कितना हो गया? 25 हड्डी। एक एक्स्ट्रा होता है जो इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में देखो क्या बोलते हैं, स्ट्रेमा कहा जाता है। इस फॉर्म में होता है, जो नहीं होता इस फॉर्म में होता है हड्डी, स्ट्रोमा। ये 25 जोड़िए का कितना? 25 हड्डी। अब आइए वर्टिएबल कोलिनम, वर्टियल कोलिनम, इसको बैक बोन रीड की काटे। वर्टिएबल कॉलम को कहा बैक बोन हड्डी होता है। इसमें सबसे छोटी हड्डी होता है चाइल्ड। चाइल्ड में आपको 33 पाया जाता है, लेकिन अडल्ट होता है तो 26 हड्डी। जैसे बच्चा में 33 हड्डी होता है, जो रेड की हड्डी 70। अब यंग में जो होता है तब, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो हड्डी जुटते चला जाता है। 1 से 7 को कर्विक का 1 से लेकर 7 हड्डी तक कर्विक कहा जाता है। 8 से लेकर 19 तक 12 बोन पाया जाता है। 20 से 21, 22, 23 को 5 बोन पाया जाता है, जिसको लूमिनम बोन कहा जाता है। 25 में सेक्रम कहा जाता है। 25वां हड्डी से 25 हड्डी में सेक्रम कहा जाता है। इसको चाइल्ड में 5 होता है, लेकिन हम लोग में सिर्फ 1 ही हड्डी। 26 में ओक्यूकी में 1 होता है, चाइल्ड में 4 होता है। ओक्यूकी की क्या, जब हम बंदर से, हम लोग क्या बंदर से इंसान बने दोस्तों, पूछ का जो हड्डी होता है ओक्यूकी का। आज भी हमारे शरीर में जो हड्डी है ओक्यूकी, जो बंदर में पूछ रहता था, वो हड्डी आज तक हमारे शरीर में है। टोटल जो कितना हड्डी होता है? 26 हड्डी हो जाता है। अब भाई एपेंडिकुलर एप्टिकुलर अवकाशीय कंकाल 126 हड्डी बोले। एक हैंड में कितना हड्डी होता है? एक हैंड में 30 हड्डी, 2 हैंड में तो 60 हड्डी। देखिए ये एक हाथ है, एक अपर आर्म होता है जिसमें हुमन ऊपरी भुजा होता है, जिसमें 1 हड्डी होता है। बीच में देखिए 2 तरह का होता है। एक होता है उल्ना का 1 हड्डी होता है। एक रेडिस होता है, रेडिस 2 हड्डी हो गया। एक बड़का जो अपर का बोलते हैं भुजा होता है, जिसको अपर आर्म कहा जाता है। फिर 2 उल्मा होता है। एक फिर कर्पस होता है, जो कलाई की हड्डी होता है। इसमें 5 प्रकार का मीटा कर्पस होता है। हथेली का हड्डी 5 होता है। हथेली पर डी जो आपको उंगली का हड्डी होता है। फिंगर होता है, वो उंगली होते हैं क्या? 14। फिंगर में कितनी हड्डी होती है? 14। या तो फिंगर में कितनी हड्डी होता है? 14 टोटल जो 30 होता है। मतलब एक हाथ में वैसे ही 2 सेकेंड हाथ में ही पाया जाता है, लेफ्ट राइट जो भी बोल सकते हैं। एंड साइड। अब आइए पैर का हड्डी को बोला था बिग बोन्स, पाँव की हड्डी बिग बोन्स। तो ये भी कितने हड्डी पाया? 30। मतलब 2 पाँव में कितना हो गया? 60 120 हड्डी हो गया। जो देखिए ऊपर हो गया साइड बोन, जंगल हड्डी को साइड बोन कितने होते? 1 होता है। साइड बोन का 1 होता है, 1 हड्डी होता है। साइड बोन में कितना होता है? 1 हड्डी होता है। फिर एक घुटना होता है, घुटना को पेटियोला कहा जाता है। घुटना का हड्डी को क्या कहा जाता है? पेटियोला। घुटना की हड्डी को क्या कहा जाता है? पेटियोला कहा जाता है। घुटना की हड्डी को क्या कहा जाता है? पेटियोला कहा जाता है। उसमें इसमें निक बोन भी कहा जाता है। निक में घुटना बोलिए, इधर पेटियोला का है। फिबुला एक होता है। थीबा का 1 होता है। इस पूरा पाँव में कितना होता है? टाखने की हड्डी 7 होती है, टंगने में 2 होते हैं। डिजिट ऑफ पाँव के थाली में 5 होता है। अब पाँव की उंगली में कितना होता है? 7। हड्डी कितना होता है? 14 हो गया। 60 हो गया, 60 20 हो गया। एक होता है गिरिडो मेखारा, जो बाकी हड्डी को एक दूसरे हड्डी जोड़ता है। बाकी हड्डी को सबको क्या तो ये कनेक्ट करके क्या गिरिडस। देखिए एक वहाँ पर होता है, कंधा पर होता है। एक जबड़ा के नीचे होता है, जो है ना कमर तक होगा। दूसरा का मेख्यूला कहा जाता है। एक पेसोसियल कहा जाता है। गिरिडस 2 हड्डी होता है। एंड पेल्विक गिरिडस 2 हड्डी होता है। एक अंश मेखेला होता है। तो कैल्विक होता है, गर्दन की हड्डी होता है। गर्दन की हड्डी जोड़ा कर रहता है, 2 हड्डी है। स्केपुला होता है, जहाँ एक कंधे की हड्डी होता है, कहाँ होता है? 2। एक होता है गर्दन की हड्डी 2। कैल्विका कहा जाता है। एंड स्केपुला कंधे का 2 4 हो गया। और बोन की हड्डी 2 होता है। टोटल जो 4 6 हड्डी। पाँव हाथ 120, हैंड गडूरा 6 हड्डी होता है। खत्म। आइए दोस्तों,
आइए दोस्तों, अगर ये टॉपिक आप देख लेते, मतलब इससे पहले स्केलर सिस्टम आपको पढ़ा है, लेकिन ये वीडियो देख लीजिए, मतलब वीडियो नहीं, मतलब इस टॉपिक पढ़ लीजिए आप। स्केलर सिस्टम आप पढ़ाइए या नहीं पढ़ाइए, कोई मतलब क्वेश्चन अगर इसी में आता है, नहीं आता तो कहीं नहीं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। बोला कि लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन, जब सबसे लंबा हमारे शरीर का हड्डी कौन होता है? थाइड बोन होता है। क्या होता है? फीमर, जिसको फीमर कहा जाता है। थाइड बोन होता है जो जांग की हड्डी होता है, जो कहा जाता है फीमर। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी का ईयर होता है। स्पीच का कान की हड्डी होता है। स्ट्रॉन्ग बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी एक फीमर होता है एंड निचला जाबल होता है। हमारे स्ट्रॉन्ग बॉडी सबसे ज़्यादा को तो फीमर, जांग की हड्डी होता है जिसको फीमर कहा जाता है, एंड निचला होता है जबड़े की हड्डी, तो जिसको मेडिएबल कहा जाता है। मेडिएबल कहा जाता है। एंड हैवीएस्ट वेट ऑफ बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो हैवीएस्ट वेट सबसे ज़्यादा को तो फीमर का होता है। टाइनिस्ट बोन होता है, जो सबसे पतली हड्डी होता है फिबुला होता है। लोअर फिबुला होता है। फिबुला सबसे पतली हड्डी कौन होता है? फिबुला होता है। कौन कौन सा हलचल, जो हम कौन कौन सा जो बोन है जो हमारे शरीर में हलचल करता है या मूवमेंट करता है? एक लोअर जो होता है, निचली होता है जो होता है, और सबसे मजबूत हड्डी होता है, नीचे हलचल भी करता है। कैन घुटने की हड्डी का होता है, जो पेटियला कहा जाता है। एक लिगामेंट एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है। लिगामेंट क्या होता है? एक हड्डी से दूसरी हड्डी। एक टेंडन है, हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है। हड्डी को मांसपेशी को। सेम इंपॉर्टेंट बोन्स है। वो थ्रोट बोन होता है, जो यू प्रकार का सेम होता है। हथेली का हड्डी होता है। चेस्ट बोन शेप होता है। स्टेम होता है, जहाँ स्टेमक होता है चेस्ट बोन का अपर आर्म। हाथ की ऊपरी भुजा को हेमियस कहा जाता है। ह्यूमुलिस कहते हैं। वेरियस बोन, कलाई का हड्डी को कार्पस एंड कैरिया बोन्स कहा जाता है। पलम बोन्स होता है हथेली की हड्डी, मेटेकेरपस मोटा कापिस कहा जाता है। एंड फिंगल बोन्स, फिंगर जुडिट एंड फेलेमस उंगली हड्डी, जो बोन्स जबड़े की हड्डी, मैक्सिविला एंड मेबुला। केनिस बोन होता है पेटियला एंड घुटने की हड्डी। एंड थाइड बोन होता है फेमुला फीमा का हड्डी। एंड लोवर जो होता है पाँव की निचली वाला जो टीबा होता है फिबुला होता है। ईयर में 3 हड्डी पर स्पीच इंकर मेकुला। लोअर आर्म होता है रेडिकस होता है एंड इलोना होता है, लोअर निचली भुजा में होता है। कॉर्नर बोन एंड निकल बोन एंड ब्यूटी बोन क्या होता है? लेविकर होता है। शोल्डर एंड बोन, कंधे की हड्डी को स्केपुला कहा जाता है। स्केपुला हड्डी के संबंधी कुछ बीमारी होता है। एक रिटेक्स होता है, हड्डी के संबंधी कुछ बीमारी होता है दोस्तों। इसको क्या बताइए? रिकेट किसको कहा? रिकेट डिसीज ऑफ बोन। एक रिकेट होता है, रिकेट सूखा रोग होता है, जिसमें विटामिन डी के कमी हो जाए, डी की होता है, कैल्शियम का कमी हो जाता है, पतली हड्डी हो जाता है। एंड 30 देर के दांत आते हैं, देर से दांत आते हैं, मतलब कैल्शियम को सॉफ्ट हो जाए, कैल्शियम का बहुत कमजोर हो जाता है। एक दूसरा होता है एस्टोमेसिया कहा जाता है, एडल्ट में होता है। विटामिन डी का कमी होता है, कैल्शियम का डी का कमी होता है, कैल्शियम का कमी होता है। बैकबोन बीट के देर से हो जाती है। बैकबोन में का बिहन का दर्द हो जाती है। ऑस्टियोफेरियस कहा जाता है, घिरा, जो एक कैल्शियम ज़्यादा कमी हो जाता है, होल हो जाता है, कैल्शियम कमी होता है, हड्डी में क्या होता है? सीधा होने लगता है, इसको ऑस्टियोपियरिस कहा जाता है। ऑस्टियोपियर का एगो बोल लोग घुटने के टकराने की बीमारी, घुटने के लड़खड़ाने घुटने की बीमारी को हमारे शरीर का सारा वजन जांग पर होता है। इसे टाइट बोन फीमर हड्डी होता है। बहुत बड़ी डी की कमी का होता है। डी हड्डी हमारे क्या फीमर पतली होती है, एरिबुला का तरह होता है। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो।